हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपना कल का जो चैप्टर हमने अधूरा छोड़ा है। आज हम फिर से उसी को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसके पहले हमने डिस्कशन किया था नॉर्मल क्वेश्चन पर, मीन से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हम। उसके बाद हम मीडियन का नॉर्मल क्वेश्चन और फिर डाटा बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा। और आज हम मोड से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। और मोड से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके पास इंटरवल कुछ दिया है जिसमें नंबर ऑफ विकेट हैं और साथ में नंबर ऑफ बॉलर्स हैं। ठीक है, आपको इसमें फाइंड करना है कि इसका मोड क्या है। तो हमने आपको बताया था कि मोड वह नंबर है मैक्सिमम नंबर, यानी आप यहाँ देखेंगे कि 0 से 50 तक के नंबर ऑफ विकेट में कितने बॉलर विकेट ले रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, 0 से 50 में 4 बॉलर हैं, 50 से 100 में 5 है, फिर 100 टू 150 16, फिर 150 टू 100 12, और 200 टू 50 3 बॉलर, और 250 से 300 में 2 बॉलर। तो आप देखेंगे मैक्सिमम बॉलर किस में आ रहे हैं। अगर हमने देखा इसमें तो हम देखते हैं कि अपने पास नंबर ऑफ बॉलर्स में मैक्सिमम नंबर क्या है आपका 16 है। क्या आ रहा है हमारा 16 है। तो ये जो टेबल होगा अपना, यानी ये जो 100 टू 150 होगा, यही अपना मॉडल क्लास होगा। क्या होगा? मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हुआ है आपका? मॉडल क्लास इंटरवल कर सकते हो, या हम लिख सकते हैं 150, यह आपका इंटरवल हुआ। और इसमें से F1 इक्वल टू 16 हुआ। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले की वैल्यू जो है वो क्या होता है आपका F0। तो हम इसको लिखेंगे F0 इक्वल टू 5, और फिर इसके नीचे की जो वैल्यू होती है वो F2। तो यहाँ पर आएगा F2 इक्वल टू 12। अब अपने जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट मॉडल क्लास का फर्स्ट डिजिट नंबर कितना है? तो आप देखेंगे 100, यानी L इक्वल टू क्या मिला आपका 100। क्लियर है? हमने फार्मूला देखा था मोड का फार्मूला। तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा यहाँ इंटू। वैल्यू को हमको क्या करना है, जो जो वैल्यू आपके पास है उसको वहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देखेंगे L की वैल्यू आपके पास क्या है 100, F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 5। सेम नीचे में यहाँ पर आएगा 2 इंटू F1 की वैल्यू आपके पास है 16 माइनस F0 की वैल्यू 5 माइनस 12 इंटू, अब ये देखो H की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अपनी जो क्लास है उस क्लास में टोटल डिफरेंस क्या है। तो हम देखेंगे H इक्वल टू टोटल 0 से 50, 50 से 100 सब में 50 का डिस्टेंस है, यानी H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 50। हमने यहाँ पर लिखा क्या 50, यहाँ पर आया 100 प्लस, इसको इससे माइनस करेंगे तो मिलेगा 11, 16 टू जा 32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 17। ये आपका है इनटू में 50, 100 प्लस 11, इससे इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये हुआ है आपका 1, और यहाँ पर क्या मिला आपका। क्लियर है? क्या क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हम इसको इधर बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इससे इसको क्या करें, ब्रैकेट हटा दें तो क्या मिलेगा 100 प्लस 11 इंटू 50, और यहाँ पर क्या मिला आपका, हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 10 जा 50 और 5 3 जा। अब हम इसको इधर बना देते हैं। यहाँ पर क्या है आपका मोड इक्वल टू 100 प्लस
इसको यहाँ इंटू करेंगे तो मिलेगा 110/3। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस 3 3 जा 9, 2 कैरी किया 20 हो गया, 3 6 जा 8, पॉइंट लगाएंगे फिर 20 होगा, 3 6 जा 18, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा तो आपका आंसर मिला 136.6। यही क्या है आपका मोड का फार्मूला होगा या आंसर होगा। क्लियर है अभी सबको? देखिए मेन आपको ये देखना है कि मोड का फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला के बाद आपको ये पता हो कि F0 की वैल्यू कौन सी होगी, F1 की वैल्यू कौन सी होगी। तो आपको ये मालूम है कि जो भी हमारा मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास का जो नंबर है जो सबसे मैक्सिमम होगा वही किसकी वैल्यू होगी, आपकी मोड की वैल्यू होगी। बस सबको फार्मूला में इसको क्या करना है, पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। बस कैलकुलेशन पर आपको थोड़ा फोकस करना है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका किसका आंसर होगा, मोड का। क्लियर हो गया? चलिए नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं हम डाटा एनालिसिस का अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस टोटल चैप्टर में क्या क्या स्टडी किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मीन, सेकेंड का क्वेश्चन रहेगा आपका मीडियन, और थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका मोड। मीडियन और मीडियन को हम नॉर्मल डाटा अगर दिया हो तो हम इसको क्या ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। और मीडियन के लिए हमको ये देखना है, अगर नॉर्मल डाटा आपके पास गिवन है तो हम उसमें देखेंगे तो अगर इंटरवल हो वहाँ पर, सपोज़ अगर आपके पास ऐसे दिया हो कि जिसमें लोअर लिमिट आपके पास हो और हायर लिमिट आपके पास हो, तब दोनों में डिस्टेंस बीच में अगर दिया हो तब आपको फार्मूला मीडियन का फार्मूला यूज़ करना है। और वो फार्मूला हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर इंटरवल दिया हो, लोअर लिमिट और हायर लिमिट दिया हुआ हो, तो आपको यूज़ क्या करना है, तो यूज़ क्या, मीडियन इज इक्वल टू हमको फार्मूला लेकर चलना है। फार्मूला रहेगा आपका L प्लस N/2 माइनस CF/F, और ब्रैकेट में इसको रखिए और इंटू क्या लगाएंगे H। कब? जब आपके पास लोअर लिमिट और हायर लिमिट मीडियन क्लास हो तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन सपोज मान के चलिए कि आपके पास एक डाटा गिवन है, नॉर्मल डाटा है, जैसे आपको दे दिया जाए कि फर्स्ट 10 इवन नंबर को आपका क्या लेके चलना है, मीडियन। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अपने पास जो नंबर है, यहाँ तो लिख दिया गया है पहले क्या, इवन, ठीक है। इवन हो या ओड होते ही आपको देखना है कि ये इवन नंबर की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ऑड नंबर की बात कर रहा है। अगर सपोज मान के चलिए कि इवन नंबर है तो मीडियन के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस, इवन नंबर के लिए है तो N/2, आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं nth, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टर्म, इवन नंबर के लिए है, प्लस N/2 प्लस 1 ब्रैकेट में लगिए और TH यहाँ ऐड करिए और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, टर्म। और ये सबके इनटू में क्या लिखना है आपको, 1/2। ये कब, जब इवन नंबर गिवन हो। लेकिन सपोज अगर हमारे पास ओड नंबर है तब हम क्या करते हैं, तो फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जैसे बोलते हैं nth तो TH हो गया और इधर क्या लिखेंगे आपका, टर्म। ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि मीडियन के लिए इवन और ओड नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब ये इवन या ओड आपको मिले तो पहले डाटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब कैसे अरेंज करेंगे डाटा, तो डाटा अरेंज करने के लिए आपको या तो असेंडिंग आर्डर का यूज़ करना है या तो डिसेंडिंग आर्डर का यूज़ करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। डाटा को पहले या तो
बढ़ाते हुए रखो या तो उसको उसके घटते हुए नंबर पर अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद ही आप इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अगर सिंपल से एग्ज़ाम्पल लें तो हमने लिया यहाँ पर 7, 8, ये 10 लिए और यहाँ पर आपका 11 हो गया, यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, फिर आपका 15 हो गया, फिर यहाँ पर 18 है, फिर आपका 2 है। सपोज़ ऐसे बहुत सारे नंबर अपने पास गिवन है। तो हमने अभी आपको बताया इसको अरेंज करना है। पहले आपको क्या करना है, इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए आपका मन है कि आपके किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग। तो सपोज मान के चलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आपका 1 है, फिर अपने पास 2 है, फिर यहाँ पर और देखिए अगेन फिर 2 है, फिर आपका देखिए 7 है, फिर 8, फिर आपका 10, फिर 11 और यहाँ पर क्या आपका 15, फिर आपका 18। अब नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने नंबर काउंट किया, हमने n इक्वल टू क्या फाइंड किया 9। हमको पता है 9 कैसा नंबर है, ओड नंबर। बस हमको अब फार्मूला कौन सा लगाना है, तो आपके सामने फार्मूला क्या है n+1/2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका टर्म। बस याद रखना कि आपको मिस्टेक कहाँ होता, हम आपको ये भी बताते हैं। 9+1/2 यहाँ पर TH लगा लेना, क्योंकि 9th या nth टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका टर्म है, दोनों को प्लस करेंगे और ये आपका TH लिखना है यहाँ पर। फार्मूला ज़रूर ध्यान रखना, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे। कुछ लोग यहाँ तक लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं, आपको फिर से देखिए 5th टर्म बोल रहा है। तो आप अपने जो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज किए हैं उस पर जाइए 1 2 3 4 और 5। अब आपका आंसर क्या हो गया, ये किससे रिलेटेड हो क्वेश्चन हो गया आपका मीडियन से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मीन की, तो मीन में भी वही आपको करना है कि अगर लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में डिस्टेंस हो, कितनी का भी डिस्टेंस हो ये मायने नहीं रखता। बस आपको क्या देखना है कि डिस्टेंस है तो आपको फार्मूला यूज़ करना है। किसके लिए फार्मूला यूज़ करना है, मीन के लिए। तो सिग्मा fx अपॉन क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, मिड पॉइंट होता है। किसका किसका मिड पॉइंट, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, वो एक्स की वैल्यू हो। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, दोनों को इंटू करो, फिर सब डाटा को क्या करो, प्लस करो, वो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होती है। टोटल फ्रिक्वेंसी को आपको प्लस करना है, वो किसकी वैल्यू होती है आपका, सिग्मा एफ। लेकिन सपोज अगर सिंपल नंबर आपके पास डाटा दिए हैं तो आपको उसको क्या करना है, एवरेज का फार्मूला लगाना है, या एवरेज हम मीन भी बोल सकते हैं उसको। मीन इज इक्वल टू लिखेंगे सम ऑफ डाटा और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डाटा। ये फार्मूला यूज़ करना है हमको। मतलब जितने नंबर, सपोज इसी क्वेश्चन को लें, इतने सारे क्वेश्चन हैं, हम सब डाटा को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद जिसकी जितनी वैल्यू आती है वे नॉमिनेटर होगा, और 1 2 3 4 9 काउंट किया हमने कितना 9, वो क्या बनेगा आपका डिनोमिनेटर। दोनों को कैंसिल करो, आपका मीन मिल जाएगा। अब रह गई मोड की बात, तो मोड आपको मालूम है कि मोड क्या होता है, एक मैक्सिमम नंबर है। जो नंबर जितनी बार काउंट होता है मैक्सिमम नंबर, यानी जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम देखें अपने पास इतना डाटा गिवन है, इस डाटा में हम देखते हैं तो सबसे मोर टाइम, अधिक टाइम कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे 2 अगेन बाई अगेन डबल रिपीट हुआ है, बाकी नंबर क्या है, सिंगल है। इसका मोड क्या होगा आपका 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। तो मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड जो डाटा एनालिसिस का चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर 16, वो आज हो जाता है आपका कंप्लीट, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। इसको देखो ना, रोक